नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत है मनोरमा सकलानी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बना सकें। आज का टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो इंडियन जुडिशरी का एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आम लोगों की हेल्प करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को डिफेंड करने में, स्पेशली जब बात कलेक्टिव इंटरेस्ट की होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआईएल का कंसेप्ट क्या है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सिग्निफिकेंस और लैंडमार्क केसेस के बारे में, जो यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको पॉलिटी सेक्शन टफ लगता है तो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। तो व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? तो पीआईएल का जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति या समूह बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर सकता है जब पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल हो। मतलब अगर किसी पब्लिक ग्रुप के राइट का उल्लंघन हो रहा है तो पीआईएल के जरिए उन्हें लीगल रेमेडी मिल सकती है। तो पीआईएल एक लीगल एक्शन है जिसमें जुडिशरी को पब्लिक के लार्ज इंटरेस्ट के लिए अप्रोच किया जाता है, इवन अगर पिटिशनर डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है। इसका मेन पर्पस है कि पब्लिक वेलफेयर और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाए, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। इंडिया में पीआईएल का कंसेप्ट 1980s के आसपास आया, जब कोर्ट्स ने जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया और सिटीजन्स के राइट्स को ज़्यादा एसेसिबल बनाया। जस्टिस पीएन भागवती और जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर को पीआईएल का पायनियर माना जाता है। द फर्स्ट पीआईएल केस इन इंडिया वाज हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के अंडर ट्रायल्स की पुअर कंडीशन को एड्रेस किया था। ये समझना ज़रूरी है कि पीआईएल का ओरिजिन यूएसए में हुआ, जहां इसे पब्लिक इंटरेस्ट लॉ कहते हैं। इंडिया ने इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 और 226 के जरिए इसका यूसेज शुरू किया। पीआईएल को प्राइमरीली सपोर्ट करते हैं आर्टिकल 32 और 226, जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की पावर देते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच करने का राइट देता है अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होता है। और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को पावर देता है कि वो अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर पीआईएल पिटीशन को एंटरटेन कर सके। ये दोनों आर्टिकल्स पीआईएल पिटीशन का फाउंडेशन बनाते हैं, जो पब्लिक के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इसे बाकी लीगल मैकेनिज्म से अलग बनाते हैं। पहला है लोकस स्टैंडाई। तो ये लोकस स्टैंडाई का रूल इसमें रिलैक्स होता है। नॉर्मल केसेस में सिर्फ वही व्यक्ति केस फाइल कर सकता है जो डायरेक्टली अफेक्टेड हो, लेकिन पीआईएल में कोई भी सिटीजन, एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए केस फाइल कर सकता है। दूसरा है कोर्ट्स का प्रोएक्टिव रोल। कोर्ट्स अपने डिस्क्रिप्शन पर भी पीआईएल केसेस को सुओ मोटो, मतलब कि वो ऑन देयर ओन केसेस को इनिशिएट कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। अगला है ब्रॉडर स्कोप। पीआईएल सिर्फ एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स, वुमेन और चाइल्ड राइट्स, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तक इसका स्कोप है। अगला है सोशल जस्टिस टूल। तो पीआईएल जुडिशरी को एक एक्टिव सोशल जस्टिस वॉरियर के रूप में पोर्ट्रे करता है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। बात करूं टाइप्स ऑफ पीआईएल, तो पीआईएल को जनरली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला है रिप्रेजेंटेटिव पीआईएल, जिसमें पिटिशनर किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या ग्रुप के लिए केस फाइल करते हैं, जैसे स्लम डिवेलपर्स या बॉन्डेड लेबरर्स के लिए। दूसरा है सुओ मोटो पीआईएल। इसमें जुडिशरी खुद ही कोई इशू उठाती है जो
पब्लिक वेलफेयर से जो है रिलेटेड होता है, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज या ह्यूमन राइट वायलेशन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीआईएल इन इंडियन पॉलिटी। तो पीआईएल ने जो है इंडियन पॉलिटी में काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है और इसका इंपॉर्टेंस समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो पहला है एक्सेस टू जस्टिस। पीआईएल ने जो है जस्टिस को जो है पुअर और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए जो है एक्सेसिबल बनाया है, जिनके पास ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम के जरिए कोर्ट अप्रोच करने की जो कैपेसिटी नहीं होती, वो इसके थ्रू जो है अप्रोच कर सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म, कोर्ट्स ने जो है सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिफॉर्म्स को इनिशिएट करने के लिए जो है पीआईएल का यूज़ किया, जैसे विशाखा गाइडलाइंस 1997, जिसमें जो है सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट जो है गाइडलाइंस बनाई गई। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज को जो है एड्रेस करने में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 केस, जिसमें जो है गंगा रिवर के पॉल्यूशन को जो है एड्रेस किया गया। आइए कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस देखते हैं जिन्होंने पीआईएल को जो है इस्टेब्लिश किया और इंडियन लीगल सिस्टम में रिफॉर्म को जो ये लेकर आए। तो पहला है हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। ये जो है पीआईएल अंडर ट्रायल्स के लिए जो है ह्यूमन राइट्स को लेकर फाइल की गई थी, जिसमें जो है उनकी डिटेंशन को जो है इलीगल बताया गया। दूसरा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। तो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट पीआईएल केस है, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल की ज़रूरत को जो है हाईलाइट किया गया। तीसरा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये केस जो है वर्क प्लेस हरासमेंट के अगेंस्ट था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है विशाखा गाइडलाइंस बनाई, जो आज भी जो है सेक्सुअल हरासमेंट लॉज के फाउंडेशन है। अगला है ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस 1985। राइट टू लाइवलीहुड के बारे में जो है एक इंपॉर्टेंट पीआईएल, जिसमें जो है स्लम डेवलपर्स को जो है डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी गई। अब बात करते हैं चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ पीआईएल। जैसे हर लीगल मैकेनिज्म में कुछ प्रॉस होते हैं, वैसे ही पीआईएल के कुछ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म भी होते हैं जिनको समझना जरूरी है। तो पहला है जुडिशियल ओवररीच। कोर्ट्स के एक्सेसिव एक्टिविज्म की वजह से जो है कभी कभी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस के फंक्शन जो है इंटरफेयर होते हैं। दूसरा फ्रीवलस पीआईएल्स। कई बार लोग अपने पर्सनल या पॉलिटिकल गेन के लिए जो है फ्रीवलस पीआईएल जो है फाइल करते हैं, जो कोर्ट का जो है टाइम वेस्ट करता है। तीसरा डिले इन जस्टिस। पीआईएल के बैकलॉग की वजह से जो है कई इंपॉर्टेंट केसेस जो है डिले हो जाते हैं, जिससे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है अफेक्ट होता है। बात करूं फ्यूचर ऑफ पीआईएल इन इंडिया, तो पीआईएल का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिससे इसका जो है मिसयूज़ ना हो। कोर्ट्स को जो है इंश्योर करना होगा कि पीआईएल का जो है ट्रू एसेंस मेंटेन रहे और ये एक प्रोडक्टिव टूल बना रहे। गाइडलाइंस फॉर पीआईएल एडमिशन। सुप्रीम कोर्ट को जो है स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनानी चाहिए, जिससे जो ये फ्रीवलस पीआईएल्स होती हैं इनको जो है रिजेक्ट किया जा सके। दूसरा टाइम बाउंड डिस्पोजल। तो पीआईएल का जो है टाइम बाउंड डिस्पोजल होना चाहिए ताकि बैकलॉग और डिलेज को जो है रिड्यूस किया जा सके। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में डिस्कस किया पीआईएल का कंसेप्ट, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लैंडमार्क केसेस और पीआईएल के एडवांटेज और चैलेंजेस। तो पीआईएल एक पावरफुल टूल है जिससे जुडिशरी को जो है पब्लिक वेलफेयर और सोशल जस्टिस को जो है प्रमोट करने में मदद मिलती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।